हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर अकेडमी। दिस इज उमेश शनवाल। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा था कि आज हम लोग चैप्टर से थोड़ा हट करके बट यूजफुल फॉर चैप्टर्स या यूजफुल इन मैथमेटिक्स ऐसी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैंने कई बार देखा कि बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। किनको? अभी मैं बताऊंगा किन चीजों को। पॉलिनोमियल्स में जब फैक्टर्स होते हैं लाइक x+2 इंटू x+3 इंटू x+4, इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें बच्चे गलती करते हैं। गलती तो नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का जो भी तरीका है उसको अगर हम फॉलो करें तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ कैन वी सेव द टाइम while multiplying the factors. I repeat, how can we save the time while multiplying the factors in polynomials? तो क्या होता है polynomials, आपको पता होगा कि एक तो होता है expanded form में like x square minus 5x minus 6, और एक होता है factorized form में like x minus 3 into x minus 2, इस तरीके से। तो वो जो factors हैं उनसे polynomial कैसे लें, तो आप इसको expansion भी बोल सकते हो या multiplication भी बोल सकते हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं, x+2 इंटू x माइनस 3 इंटू x+4। लाइक अब अगर तीन फैक्टर्स हैं तो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई क्विकली, जल्दी कैसे कर सकते हैं। दो के केस में जल्दी कैसे कर सकते हैं। चार अगर हैं x+3 x माइनस 2 x माइनस 4, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कुछ सेकंड्स में ही निकाल सकते हो, इसका भी कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हो। ऐसे पांच भी है तो आई डोंट थिंक कि पांच फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन तक आपको 1 मिनट से भी ज्यादा लगे। 5 में ना, ये तो बहुत सेकंड्स में, ये 10 सेकंड्स में हो जाता है, ये 10 सेकंड्स में ज्यादा हो गया है। इट टेक्स अराउंड 15 टू 20 सेकंड्स। 4 में आप मान के चलिए 40-50 सेकंड्स, और 5 में जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। बट आप ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लिकेशन पर जाते हो तो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है और कंसंट्रेशन लूज हो जाती है और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। डजंट मीन कि मैं आपको फेवर कर रहा हूँ या ये कह रहा हूं कि आप वो जो तरीके आप पढ़े हैं बचपन में, बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैसा x इंटू 2x फिर x इंटू 1, वो जो तरीका आप अपनाते थे वो गलत नहीं है बच्चों, वो करना चाहिए और जिनको वो आता होगा वही ट्रिक सीख पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप ये सोचो कि बिना उस मल्टीप्लिकेशन को जाने हम इस ट्रिक को सीख लें, और बेसिकली मैं जो ये ट्रिक बोल रहा हूँ ना बच्चों, देयर इज नथिंग लाइक ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है। These are the observation based results। जब एक बच्चा बचपन में 2+2 करना सीखता है तो वो ऐसे करता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको 2+2 इजी लगता है। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन कि आप कितनी कंसंट्रेशन से चीजों को समझते हो। तो मैं कोई ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ट्रिक भी नहीं बोला, लेकिन बच्चे लोग उसको ट्रिक बोलते हैं। मैथमेटिक्स में बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं तो कई सारे टीचर्स उनको ट्रिक बोलते हैं, बट आई डोंट से दैम ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक कुछ होता ही नहीं है। शॉर्टकट्स हम खुद अपने लिए बनाते हैं और वो हम अपने ऑब्जर्वेशन से बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे हम क्विकली कर सकते हैं। तो व्हाट में मैंने आपको बता दिया क्या। उसके बाद में यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम लोग सिर्फ वी विल टेक ओनली वन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स। हम एक वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल्स को डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अच्छा एक और चीज है कि ये जो चीज वन वेरिएबल मतलब यूजुअली x या r या s इन सबको लेके जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इसको सीखने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या है, बेसिक्स जो रिक्वायर्ड इस ट्रिक को सीखने के लिए या पॉलिनोमियल्स में प्रोडक्ट जल्दी लाने के लिए रिक्वायर्ड है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जिसको आता होगा वो बहुत क्विकली मल्टीप्लाई कर पाएगा, जिसको नहीं आता होगा उस ट्रिक को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल में स्टार्ट कर चुका हूं लेक्चर में। 9th और 10th दोनों बच्चे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब x+2 किस x के लिए जीरो होगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 किन किन x के लिए जीरो होगा, 1 के लिए भी जीरो होगा, 2 के लिए भी जीरो होगा। अगर ऐसा है तो -1 और 2 के लिए जीरो होगा। तो जिनको नहीं पता था उनको मैंने आइडिया दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लीनियर मतलब डिग्री 1 लीनियर फैक्टर्स।
यानी कि हम लोग क्या ये करने जा रहे हैं कि 2x + 1 × x - 2 तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसमें ना सिंपल मल्टीप्लिकेशन मैं प्रेफर करना चाहूंगा, वो बहुत आसान है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन में क्या वो ये करना कि 2x², लेकिन आप कैसे करते हो 2x² 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप जो करते हो वो मैं बताता हूँ, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो तरीका अपनाते हैं वो मैं पहले बताता हूँ, फिर हम हाउ कैन वी सेव द टाइम, बस यही तो ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ कैन वी सेव द टाइम इन मल्टीप्लिकेशन। 2x² - 4x 2x × 2, फिर 1 × x + x, फिर 1 × -2 -2, फिर अगली स्टेप में आ जाएगा 2x² - 3x - 2। अब इसमें आप टाइम कैसे बचा सकते हो, तो मैं आपको बताता हूं टाइम कैसे बचा सकते हो। जैसे मान लो x - 2 × x + 3। बच्चों देखो ये सबसे पहले इंटू होगा पहली स्टेप, फिर दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, देखो ये x इससे टकराएगा तो 3x और इससे टकराएगा तो -2x, यानी दो टर्म्स को हम एक साथ सोचें। आई रिपीट, ये इंटू ये कर दिया x², उसके बाद में दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, यानी ये वाला x इसके कांस्टेंट है और ये वाला x इसके कांस्टेंट है। 3x - 2x 3x - 2x प्लस का 3x - 2x कितना आ गया प्लस का x, फिर दिस इंटू दिस दैट इज -6। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको ये सीखना है और मल्टीप्लिकेशन क्विकली करना है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। ये सीखने के बाद में आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, 10 से 15 प्रोडक्ट सॉल्व करना, उसके बाद में आप अपने आप आपकी आदत हो जाएगी। जैसे x + 4 x + 3, अब आप मेरे साथ करना x² 4x 3x, साइन को दिमाग में रखना, +3x + 4x + 7x प्लस x - 6 x - 3 x², अगली स्टेप -3x - 6x -9x प्लस, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा हो 2x - 1 2x प्लस या 3x + 2, पहले x वाला 6x² 4x, ध्यान रखना दिमाग में, 4x - 3x प्लस का x माइनस, ऐसा हो 4x + 3 3x - 9 12x² 4 3 जा, अब -36 9 4 जा 36 प्लस 9, आई रिपीट दिस इनटू दिस -36 प्लस 9, तो -36 प्लस 9 कितना हो गया -27 -27x -27, आया समझ में। तो ये आसान था। अब इसमें ये चीज आपको आती थी, बस इसमें मैंने इतना सा बताया कि दो स्टेप या दो जो टर्म्स आती थी उनको एक तरीके से एक ही बार में सोचना है कि जब x इधर मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट से और इसका x इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो उन दोनों टर्म्स को क्लब करके आपको लिखना आना चाहिए। अब क्या है ना, अच्छा ये चीज पता है, ये मोटिवेशन मुझे कहां से मिला कि मुझे ये चीज आपको पढ़ानी चाहिए। एक बार ना एक क्वेश्चन था और उसमें बच्चे को ये करना था कि x - √2 - 1 x - √2 + 1 ये मल्टीप्लाई करना। अब आप एक बार खुद वीडियो पोस्ट करके इसकी डिफिकल्टी लेवल को मेजर करना कि डिफिकल्ट कितना है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, दैट हाउ मच इट इज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस, फिर दिस इनटू दिस, तो टाइम बहुत लगता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आपने ये जो चीज है ना x - α × x - β, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इस पे एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है x² - βx -αx + α β, तो क्या है x² माइनस, बच्चों मैं आपको सिर्फ ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं इसके हमेशा अगेंस्ट हूं कि बच्चों को चीजें थोप दी जाए या इंपोज कर दी जाए। पहले आप जानो कि ऐसा क्यों होता है, फिर उसके बाद में आप सीखो। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ चीज को एक्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना है, या रीजन भी जानना है दैट व्हाई इट इज सो, ठीक है। तो x² माइनस कॉमन लिया तो α + β, माइनस कॉमन लिया x
ये 9th वाले बच्चों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बट वो क्या करें, अगर उनको प्रूफ ना समझ में आए तो सीधा ट्रिक उठा लें। यानी बच्चों आप क्या सीखे, इस पॉलिनोमियल के जो कि फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो आप सीखे कि जब ऐसी फॉर्म में प्रोडक्ट या ऐसी फॉर्म में या फैक्टराइज्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल इस तरीके से हो तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि अगर हो x माइनस 3 x माइनस 4 तो क्या सीखे कि x स्क्वायर दो के केस में यहां पर कहीं 2 या 3 ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि दो को तो आप, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो जब ऐसा हो तो, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आगे भी काम आएगी, तो ये तो हो गया, पहले तो हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं ये वाला। तो इसमें क्या करना है, आपने क्या देखा कि जब मल्टीप्लाई करना हो तो जीरोस लिख लो, जीरोस क्या है 3 एंड तब हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x स्क्वायर माइनस सम क्या है 3 4 7, x प्लस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बच्चों x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, रिमेंबर ये ट्रिक तब काम आएगी ये वाली जब यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट ना हो, इधर भी अकेला x हो इधर भी x बिना कोएफिशिएंट को, यानी केवल कोएफिशिएंट 1 हो। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पर इंटू x। तो अब हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, जीरोस क्या है, जीरोस के सम और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। जीरोस है 1 सम क्या है 6, प्रोडक्ट क्या है, तो x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। अगला एग्जांपल पकड़ते हैं, x प्लस 2 x माइनस 3, जीरोस क्या है, ये कब कब जीरो होगा -2 पर और 3 पर, ठीक है। जीरोस का सम क्या है, ये आप ऑरली में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, बाकी ये चीजें आपको ऑरली सोचनी। देखो जीरोस -2 एंड 3, सम क्या हो गया 1, प्रोडक्ट क्या हो गया -6, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक। अब जैसे ऐसे आ गया x माइनस √3 प्लस 1 x प्लस 1 माइनस √3, या यहाँ पर ऐसा लिखो, और ये x माइनस √3 प्लस 1 x माइनस √3 माइनस, ठीक। तो इसके जीरोस क्या है, देखो डायरेक्ट लिखे √3 प्लस 1 √3 माइनस x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, सम क्या हो गया दिस प्लस दिस 2 √3, प्रोडक्ट क्या हो गया, देखो √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम 2 √3x प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी अब आपको ऐसे नहीं, एक बार आप सोचना बच्चों, मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको ये चीज पता नहीं होती तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूं। जैसे मान लो ऐसे हो x प्लस 2 प्लस √5 x माइनस 2 प्लस √5, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचो, दिमाग खराब करने वाली चीज है कि नहीं, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका जीरो, इसके जीरोस पहले पता कर लेते हैं। ये कब जीरो होगा, x जब -2 माइनस √5 होगा, और ये कब जीरो होगा, जब इसको इक्वल टू 0 कर दो 2 माइनस √5, ठीक। तो सम क्या आया -2 माइनस √5 प्लस 2 माइनस, यानी माइनस का 2 √5, प्रोडक्ट क्या आया -2 माइनस √5 इंटू 2 माइनस √5, यहाँ से माइनस बाहर लिया 2 प्लस √5 2 माइनस √5, 4 माइनस कितना आ गया, तो देखो प्रोडक्ट। अब इरिटेट नहीं होंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजीली लिख देंगे x स्क्वायर माइनस सम -2 √5x प्लस प्रोडक्ट, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 2 √5x प्लस, कितना आसान है। अदरवाइज ये करना पड़ता, फिर ये करना पड़ता, फिर ये करना पड़ता, फिर ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो आपने दो फैक्टर्स के साथ या दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपने सीखा। अब हम लोग b पर स्विच करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 लीनियर फैक्टर्स।
अच्छा, वो जो टू लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़े थे उसका कंक्लूजन क्या है? सर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ठीक है, बस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में वो वाली चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बनाने के बाद में एक्स की जो दो टर्म्स आते हैं उनको क्लब करके सोचना है। और अगर दोनों लीनियर फैक्टर्स में कुछ इरेशनल नंबर आ जाए तो पहले जीरोस निकाल लो फैक्टर से, फिर सम और प्रोडक्ट निकालो। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, तो जो आप इसको करते तो कैसे करते हैं? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद में x-1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप क्या करते हो। अब देखो इसको तो आपको आता है ना, कितना हो गया x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 6। स्पीड बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी और आपको मैथमेटिक्स अच्छे लगने लगेगी। अब आप क्या करोगे, ये तो आपने कर दिया, अब x मल्टीप्लाई होगा x3, फिर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x, फिर माइनस x स्क्वायर, समझ रहे हो ना? फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो आप ना डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। कैसे? ये पूरा पॉलिनोमियल होगा x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस प्लस 6, सॉरी माइनस 6। ओके, ये देखो मैंने लिख दिया, कितना आसान है ना? अब आप कैसे लिख पाओगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि जब तीन फैक्टर्स हो, आप ये मत सोचना कि सर यही बता करके रह जाएंगे, सर इसको भी बताएंगे, डोंट वरी, ऐसा भी अगर आ जाएगा कोएफिशिएंट वाला भी, उसको भी मैं बताऊंगा, वही सेम ट्रिक रहेगी। तो अब हम लोग, अच्छा एक चीज मुझे नहीं पता बच्चों, आप मेरी पढ़ाई वैसे कितना समझते हो, क्योंकि क्लास में रहते हो ना तब तो मुझे मजा आता है। आप ना ये चीज याद रखना कि अभी हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री लीनियर फैक्टर्स, यानी हमेशा ये चीज पता रहना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो अभी हम लोग तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, और तीनों फैक्टर्स लीनियर रहने चाहिए, ठीक है? आपका इसमें आपको याद रखना है कि ये रिजल्ट होता है x³ माइनस s1 x प्लस s2, ये यहाँ पर x² आएगा क्योंकि x³ के बाद अगली टर्म x², और हम यूजुअली जब भी पॉलिनोमियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? s2x माइनस प्लस माइनस s3। आप ये प्लस माइनस को समझ लो, पहले x³ सबसे पहले आएगा, माइनस s1 s2 s3 क्या है मैं समझाऊंगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट में चलता है, ठीक है? अब s1 क्या है? s1 है सम ऑफ जीरोस। मैंने आपको बोल ही दिया था जीरोस आपको समझ में आना चाहिए। इफ यू डोंट नो अबाउट जीरोस देन दिस वीडियो इज नॉट यूजफुल फॉर यू। तो इसके जीरोस 1 2 3 निकालोगे आप, तो सम ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पर s1 क्या हो जाएगा, या अभी पहले समझ लेते हैं s1 क्या है। s2 है सम ऑफ all the possible products of two zeros, यानी जैसे जीरोस है 1 2 3, तो जितने दो के प्रोडक्ट के दो जीरोस के प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे एक 1 2 का बन सकता है, एक 1 3 का बन सकता है, एक 2 3, तीन ही दो के प्रोडक्ट पॉसिबल है। यानी कि अगर तीन जीरोस हैं a b c, तो एक तो a इंटू बी हो जाएगा, एक a इंटू सी हो जाएगा और एक b इंटू सी, और कोई तीसरा आप सोच ही नहीं सकते। a इंटू बी हो गया, a इंटू सी हो गया, b इंटू सी हो गया, तो कुछ सोच ही नहीं सकते ना। ये नहीं कि b इंटू a, क्योंकि a इंटू बी और b इंटू a तो बात बराबर ही है। तो ये s2 है, फिर s3 प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस, ऑल द थ्री जीरोस। तो अभी हम इसको अगर देखें, अच्छा ये आपको पता है ये कहां से आया? ये 10th वालों को तो जब मैं वीडियो 4 या लेक्चर 4 पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, 9th वालों को नहीं समझना है। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, आगे पढ़ोगे आप लोग, 9th वालों के लिए बोल रहा हूँ। और जो 11th 12th वाले हैं वो तो जानते ही हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब बच्चों यहाँ पर जो था क्या, x-1, अब फोकस करो इधर। अब मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करने निकले ना, सबसे पहले आपको जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल के, 1 2, ठीक है? अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, x³ माइनस s1 इंटू x² प्लस s2x माइनस प्लस माइनस, ठीक है?
अब S1 क्या है? सम ऑफ द जीरोस, 1 प्लस 2 प्लस 3, सम ऑफ द जीरोस दैट इज 6। S2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, दो का प्रोडक्ट, 1 into 2 2, 2 into 3 6, 1 into 3 कितना आ गया? 11। S3 को देखते हैं, 1 into 2 into 3 कितना आ गया? 6। तो प्रोडक्ट लिख दो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस S3 दैट इज 6। ठीक है, अब आप करके दिखाना। ठीक है, समझ गए ना? x क्यूब माइनस S1 x स्क्वायर प्लस S2 x माइनस S3। अब आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखना, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ हो ना तो एक बार वीडियो पॉज करके फॉर्मूला याद कर लो या समझ लो, वरना आगे मत बढ़ना। किसी भी वीडियो को जब आप देखो, जब तक आपको पूरी चीजें प्रीवियस समझ में नहीं आ रही, आगे मत बढ़ना, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है बच्चों। बाद में अगर मान लो ऐसे हो x प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कैसे करेंगे? तो आप ये देखो, जीरोस क्या है? जीरोस तो निकालने ही पड़ेंगे, -2 5 एंड 6, S1 पहला सम, तीनों का इंडिविजुअल सम 3 6 9, S2 -10। अब आप जितनी कैलकुलेशन ऑरली करोगे उतना अच्छा, और अगर नहीं कर पाओ तो लिख करके कर लो, लेकिन वो वाला इरिटेशन तो नहीं मिलेगा, वो लंबा लंबा मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया -10 प्लस 30 प्लस का 20 प्लस का 20 माइनस का 12 प्लस 20 माइनस 12 यानी 8। S3 -2 into 10 -2 into 5 minus 10 into 6 minus 60। तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x minus 60। So what is it? It is x cube minus 9x square plus 8x plus 60। आया समझ में? अब आपको जिस चीज का इंतजार है वो मैं बताता हूं। आप ये चाहते हो कि सर x पर कोएफिशिएंट भी हो, 2x plus 1 3x plus, पहले थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, 2x plus 1 x minus 2 into 3x minus 1। सिंपल के लिए डिफिकल्टी है, डिफिकल्ट मतलब हो जाएगा अभी। अब जब तीनों फैक्टर इस टाइप के ना हो, हमने जो सीखा था वो इस टाइप के तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना सीखा था, प्रोडक्ट करना सीखा था। अभी हम लोग x के साथ कुछ कोएफिशिएंट भी आएंगे। अब अगर हम ट्रेडिशनल मेथड पर बात करें तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, भूले तो नहीं हो ना, टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैं समझ गया, कुछ बच्चों ने बोला था नहीं भूले सर, अच्छे बच्चे हैं वो। अब यहां पर हम बात करते हैं इस पूरी चीज की, तो कैसे करेंगे? जीरोस पहले निकालेंगे। जीरोस निकालने से पहले या -12 2, ये कब जीरो होगा? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 -12, फिर ये 2 और ये 1/। आपको लगेगा कि सर इन फ्रैक्शंस को ऐड करना तो ज्यादा डिफिकल्ट है, आप खुद कंपैरिजन करके देख लेना ना। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए है, आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए है, गुरु का काम यही होता है बच्चों। लेकिन एहसास, रियलाइज करना चीजों को, ये आपका काम होता है। तो ये अब आपका काम है कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जिसको मैं ट्रिक कह रहा हूं, वो वर्थ है या लंबा मल्टीप्लिकेशन वर्थ है, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू, नॉट बाय मी। सो आई एम नॉट, आई कैन नॉट से दैट दिस इज द ट्रिक। यूज द मेथड इन विच यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, सम -12 प्लस 2 प्लस 1/3 सम लिया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है एंड आई सजेस्ट कि ये अच्छा मेथड है 3 फैक्टर्स के लिए, 4 फैक्टर्स के लिए, 2 फैक्टर्स के लिए, क्योंकि मैंने बच्चों को टाइम पास करते हुए खूब देखा है। ये कितना हो गया? 6 एलसीएम लिया, -3 प्लस 12 प्लस 2, 14 minus 3 11/6। दिस इज द सम, यानी S1 S2, दो का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट -1, इसका प्रोडक्ट 2/3, इसका प्रोडक्ट -1/6। इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया? 6
minus 6, 3 2 जा plus 4, 1 जा minus 4, minus 7 plus 4, minus 3 by 6, minus 7 plus 4, minus 3 by 6, minus S3, तीनों का प्रोडक्ट minus half into 2 into 1 by 3 which is minus 1 by 3। जब आप S1 S2 S3 निकाल लो, अब जब कोएफिशिएंट्स इनका ध्यान रखना, प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट्स को बाहर ले लो, ठीक है। 2 into 1 into 3, 2 into 1 into 3, यानी कि जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनका प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट, फिर वही x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3, क्या हो जाएगा 6 into x क्यूब माइनस s1, व्हाट इज s1, 11 by 6 x स्क्वायर प्लस s2 मींस माइनस हाफ x माइनस s3, माइनस s3 मतलब प्लस का 1 by 6 को अंदर भेजा, क्या आया 6x क्यूब, 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर 6 into this माइनस 3x प्लस, ठीक है। अभी और क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे ये हो 3x प्लस 1, 2x माइनस 5, 2x प्लस 3। मैं मानता हूं बच्चों डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हो तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि आप डिसाइड करना। अब क्या हो जाएगा 3 into 2 into 2, 3 into 2 into 2 that is 6 into 2 12। अब क्या आएगा x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3। अब आपको जीरोस चाहिए पहले, तभी तो s1 s2 s3 मिलेगा, माइनस 1 by 3, 5 by 2, हर एक फैक्टर को जीरो कर दो जीरोस के लिए, माइनस 3 by 2, तो s1 माइनस 1 by 3 प्लस 5 by 2 माइनस 3 by 2, एलसीएम आया 6, 3 2 जा तो माइनस 2, 2 3 जा तो प्लस 15, 2 3 जा तो माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना बचा 6 माइनस 2, 4 by 6 दैट इज 2 by, वापस से देख लो कोई गलती तो नहीं हुई, 6 2 माइनस 2 3 15, 3 माइनस 9 15 माइनस 9 6 बचेगा, 6 माइनस 2 4 by 6 दैट इज 2 by 3। ये s1 है, s2 क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 by 3 into 5 by 2 कितना होगा माइनस 5 by 6, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 15 by 4, इनका प्लस का 1 by एलसीएम 6, माइनस 6 नहीं आएगा 12, 6 2 जा तो माइनस का 10, 4 3 जा माइनस 45, 4 6 2 6 जा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 55 प्लस 6 माइनस 49 बाय s3, तीनों का प्रोडक्ट, तो माइनस 1 by 3 इंटू 5 by 2 इंटू माइनस 3 by 2, ये कैंसिल हुआ, ये आया 5 by, अब हम प्रोडक्ट लिखते हैं 12 x क्यूब माइनस s1 2 by 3 x स्क्वायर प्लस s2 माइनस का, सो माइनस 49 by 12x माइनस s3 5 by 4, 12 से मल्टीप्लाई किया 12x क्यूब 4 2 जा 8 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 49x माइनस 50, आया समझ में। अब जब कोएफिशिएंट्स हर किसी फैक्टर में हो तब आप ये तरीका और ये तरीका यानी ट्रेडिशनल मेथड जो भी है मल्टीप्लिकेशन का, दोनों में थोड़ी सी मेहनत लगती है, ठीक है। ट्रेडिशनल में तो आपको मेहनत लगती है, इसमें आपको यहाँ मेहनत लगेगी। नाउ इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू कि आप ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन को ऑप्ट करेंगे या इस चीज को ऑप्ट करेंगे, ये आपका डिसीजन है। अब हम लोग पकड़ते हैं 4 फैक्टर्स को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 लीनियर फैक्टर्स। वैसे इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, 4 लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम कब किया था, लेकिन 2 फैक्टर और 3 फैक्टर का प्रोडक्ट तो बहुत फ्रिक्वेंट है, काम आता ही रहता है, हर क्लास में काम आता है, 9th में काम आता है, 11th में काम आता है, 10th में काम आता है, 12th में काम आता है, सभी में काम आता है। अलजेब्रा जब भी पढ़ोगे काम आता है।
तो अगर ऐसा आ जाए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस, इसमें बच्चों ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि तरीका वही है, हम कोएफिशिएंट रख करके ही देखेंगे, ठीक है। और अगर आप समझ रहे हो तो मैं एक एग्जांपल करवा दूंगा। अब देखो इसमें क्या आएगा, x टू द पावर 4 है ना, तो डिग्री 4 हो जाएगी, 4 फैक्टर्स मतलब डिग्री 4। फिर s1 x क्यूब प्लस माइनस प्लस s2 x स्क्वायर माइनस s3 x प्लस s। अब s1 क्या है, s1 है सम ऑफ द जीरोस, जो पहले हुआ करता था। s2 क्या है, सम ऑफ all the products of two zeros। टू जीरोस का आप जितना पेयर बना सकते हो, मान लीजिए अगर जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, ऐसे 6 पेयर बनेंगे बच्चों। समझ रहे हो ना कि मेहनत क्यों होगी 4 में, दो के जितने पॉसिबल पेयर्स हैं। फिर उसके बाद में S3 है सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 जीरोस, तीन जीरोस के जितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो 4 के केस में जैसे अगर ये हैं A B C D, तो एक तो ABC का, एक ABD का, ABC हो गया, ABD हो गया, अब BCD, और एक होगा ACD। इसके अलावा आप पांचवा पेयर नहीं ढूंढ सकते इन चारों का से, ठीक है। और S4 है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर आप 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट और 4 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के मेथड को रिलेट करोगे तो बहुत आसान है। और 2 में भी यही कॉन्सेप्ट था। 2 में क्या हो जाता था, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाता था। 3 में S1 S2 S3 होते थे, 4 में S4 तक पहुंचते थे। ये समझ आया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर जीरोस क्या है, नोट करो, 1 2 3 4। S1 क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। S2 आपको बताया ना 4 के केस में दो के 6 पेयर बनेंगे, थोड़ा सा मेहनत का काम तो है। 1 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस, तब मल्टीप्लाई करके लिख दो सीधा। मैंने आपको बताया गया था कि जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, 2 पहले 1 से बना लो सारे, 1 into 3 1 into 4 3 हो गए, फिर अब 2 into 3 2 into 4, फिर 3 into 4 1 2 3 4 5 6, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, ये हो गया 34। S3 3 3 का, 1 into 2 into 3 6, 1 into 2 into 4 8, फिर 2 into 3 into 4। ये मैं कर पा रहा हूँ बच्चों, आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो 1 2 3 का पकड़ लिया, फिर 1 2 4 का पकड़ लिया, अब 2 3 4 का पकड़ लो, या फिर पहले 1 3 4 का पकड़ लो। 1 3 4 यानी 12। याद रखना क्या क्या लिया आपने, इधर 1 2 3 ले लिया, इधर आपने ले लिया 1 2 4, अब आप इधर ले रहे हो 1 3 4, अब बचा 2 3 4, तो 2 3 4 क्या हो जाएगा, 6 4 24। तो ये सम आ जाएगा 6 8 14 26 50, ठीक है। S4 चारों का प्रोडक्ट, 2 3 6 4 24, तो ये आ जाएगा, देखो S1 S2 S3 S4, x to the power 4 minus 10x cube plus 35x square minus 50x plus 24, ठीक है। थोड़ा सा है, लेकिन मैंने आपको पहले बोल दिया था 4 फैक्टर्स का बहुत कम काम आता है। एक और मैं एग्जांपल करा देता हूं, आप समझ में आया कि कोएफिशिएंट के साथ मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। ये लो, थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन उतना लेंदी नहीं होगा जितना आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ऑप्ट करते हो। जीरोस -1 -3 -5 -2 एस सम 1 और 3 4 और 5 9 और 2 11, सर टोटल 6 प्रोडक्ट होने चाहिए, उनका सम 3 15 10, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, गलत ले लिया हमने, 3 5 2,
अब -3 और -5 पहले ये लिया, अब ये और 15 और 6, अब ये 10 हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, 8 to 10 20 35 41, ठीक है। S3 3 का 1 × 3 × 5 माइनस का 15, 1 × 3 × 2 माइनस का 15 30 माइनस का 30, 5 10 माइनस का 10, 40 55 और 6 माइनस 62, S4 3 15 2 30, 3 5 15 15 टू 30 पॉजिटिव। तो पॉलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म में पॉलिनोमियल हो जाएगा x to the power 4 माइनस 11x प्लस 41 x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 माइनस प्लस माइनस प्लस x to the power 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 41x स्क्वायर प्लस 61x प्लस, ठीक है। अब आप ये कंपेयर करना कि ये ट्रिक या ये मेथड या ये जो भी हमने शॉर्टकट या टाइम सेविंग चीज सीखी, ये अगर आपको समझ नहीं आई तो डाउट तो पूछना है, अगर आपको फायदा हुआ या आप इससे आपको लगा कि इससे भी काम की चीज है तो कमेंट बॉक्स में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों की लाइक करना, बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना यस सर इट इज यूजफुल, ठीक है। इट डजंट मीन दैट I just want to see that you took interest in it or not, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो अच्छा, एक और मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप फैक्टराइजेशन के टिप्स सीखोगे, यानी क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। यानी कि मैं आपको बस बता देता हूँ, बस वीडियो का हिंट क्या है। जैसे मान लो ये हो, तो इसके फैक्टर्स आप डायरेक्टली लिख पाओगे, x - 3 × x - 1, कहीं ये हो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, तो x माइनस 7 × x प्लस 1। इवन अगर ये भी आ जाए ना कि 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसका भी आप कर सकते हो। इसका हो जाएगा टू एक्स प्लस 1 3x माइनस 2, दोनों का माइनस आएगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये वाला वीडियो जब बनाऊंगा आपको पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करते रहना। तो बच्चों आपको बस कमेंट बॉक्स में ये बताना है, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर देना, वजह बता देना, और अगर आपको लगे कि फायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि सर हाँ इट इज यूजफुल फॉर अस। फिर बदले में आपको क्या करना है, अगर आप सीख गए तो आप ये सब खुद से बना देना। x - 3 x + 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, x - 3 x + 4 × x - 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ट्रेडिशनल तरीके से करके देखना और जो अभी हम तरीका सीखे उससे करके देखना, फिर आपको पता लगेगा कि वर्थ है या नहीं, ठीक है। ओके।